विदा किए बटु विनय करी फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। सकल कथा तिने सबहि सुनाई बनहि चले पितु आयसु पाई। सुनी सब विषाद सकल पछिताहि रानी राय कीन भल नाई। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो कल तक आपने जाना था कि श्री रामचंद्र जी मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छुपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, आप जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वाचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। तो यहाँ तक हमने कल जाना था। और अब जानते ही हैं कि ये बात मैं मंदिर के लिए कर रही हूँ। एक गांव में मंदिर है कुल देवी का, उसके लिए कर रही हूँ। तो आप लोग मेरा इसमें सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार को और अपने मित्रगणों को भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। राम कीने विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाई। राम से प्रेम कयहु मुनि पाही नाथ कहिए हम केहि जग मग माही। मुनि मन बिहसी राम सन कहि सुगम सकल मग तुम्हें कहु आया ही। श्री राम जी ने रात को वहीं पर विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ में चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनी मन मुदित पश्चात चच आए। सबनिए राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। फिर उसके साथ के लिए जिस मुनि ने शिष्यों को बुलाया, सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि हमारा मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारी संग तब दीने, जिन्हें बहु जन्म सुकृत सब कीने। करी प्रणाम ऋषि आयसु पाई, प्रमोदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और श्री ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर के चले। ग्राम निकट तब निकसई अजाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होई सनात जन्म भलु पाई, फिर ही दुखित मनुसंग पठाई।
जब वे किसी गांव के पास से होकर के निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़ करके उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर दुखी होकर लौटते हैं। विदा किए वटु विनय करी फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। तदंतर श्री राम ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री राम जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिए सुंदर ताई, देखी करही निज भाग्य बढ़ाई। अति लालसा बसई मन माही, नाऊ गाँव बूझत सकुचाही। जे तिने महु भय बिरिद सयाने, तिने करी जुगति राम पहचाने। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदर स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तीने सबही सुनाई, बनही चले पितु आयसु पाई। सुनी सविषाद सकल पछिताही, रानी राय कीने भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। ते ही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कवि अलखित गति वेशु विरागी, मन कर्म वचन राम अनुराग। तो आप लोगों ने वो मंदिर की वीडियो देखी, आपको मंदिर की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। आप लोग को कमेंट करते ही नहीं हैं कोई भी, और थंबनेल ही डाल दिया करें या कुछ इस तरीके से, तो ताकि मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और इससे मोटिवेशन भी मिलती है, ताकि इंसान जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, सब लोग देख रहे हैं तो मैं अच्छे से हंसी खुशी पढ़ूँगी। ठीक है, तो आगे जो मैंने दोहा पढ़ा था उसका अनुवाद करते हैं, हिंदी अनुवाद। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार से सेवक मानते हैं और कुछ लोगों को देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ की प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह सेवक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलकी, निज इष्ट देव पहचानी। परेउ दंड जुमि धर नितल, दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता।
राम से प्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पारसु पावा, मनहु प्रेम परमारथु दो, मिलत धरे धन कह सबु को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे हैं कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पाने सोई लागा, लीने उठाई उमगी अनुरागा, पुनि सिए चरण धूरी धूरी सीसा, जननी जानी सीसु दीन है असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग को उठाकर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी प्रेमी जानकर वह उससे आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसा कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हुआ हो। ते बितु मातु कहु सखी कैसे, जीने पठे बन बालक ऐसे, राम लखन सिए रूप निहारी, हो ही स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि सकहि सिखावनु दीन, राम रजायसु शीस धनी, भवन गवनु तेहि कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिए राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीने प्रणामु बहोरी, चले ससिए मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बढ़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता, राम लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचू अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए, अगमु पंतु गिरी कानन भारी, तेही में सात नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री भी है। करी केहरी बन जाई न जोई, हम संग चलही जो आयसु होई, जाव जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिर बहोरी तुम हहीं सिरु नाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। तो आज का पाठ हम यहीं पूर्ण करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको रामचरितमानस के अच्छे अच्छे दृश्य देखने को
तुलसीदास जी के वर्णन किया हुआ मेरे द्वारा सुनने को आपको अवश्य मिलेगा।